नमस्ते। कविता टाइम, रश्मिका, अपने ही चैनल कदम दर कदम के लिए एक नया प्रयोग है। जब बहुत सालों लिख लो तो लिख लिख के भी तबीयत उठ जाती है। लिखना तो होता ही है मोबाइल पे, पहले उसको सेव करो, फिर उसके बाद दोबारा टाइप करके ग्रुप्स में डालो, टाइमलाइन में डालो। और ये मेरी पहले की लिखी सारी कविताएं सेव होती जा रही हैं एक यूट्यूब में। मेरे ही मुंह से सुन रहे हैं आप मेरी ही कविताएं। मुझे भी अच्छा लगता है और दूसरों का भी देखती हूँ, किसी का फूड चैनल, किसी का कुछ अच्छा लगता है उन लोग को सामने देख के, और रिलेट कर पाती हूँ कि हाँ, ये आभासी नहीं रहे, अब सच्चाई के करीब है। किसी दिन मिलेंगे तो गले भी लग जाऊंगी कि हाँ, अपना बना चुका है। रोज मैं इनको देख रही हूँ, मोनिका हो चाहे स्वयं प्रभा हो या कोई भी हो, अच्छा लगता है मिलके। अब मेरी बकबक नहीं करूंगी। अब मेरी 3 कविताएं। पहली, खामोशी। खामोश तो मैं थी नहीं, लेकिन खामोशी। तुम नहीं जानते उस दर्द को जो हर संवेदनशील व्यक्ति सहता है। तुम नहीं जानते उस दर्द को जो हर संवेदनशील व्यक्ति सहता है। तुम नहीं जानते कैसा लगता है जब आंखों के आगे गलत घटते दिखता है और खामोश रहता है। तुम नहीं जानते उसके इस मौन में छिपी होती हैं कितनी ही चीखें, कितने बेबसी के आंसू। वो जानता है मशाल जुलूस की सत्यता, वो जानता है नारों की सच्चाई, कलम की अभिव्यक्ति की निरर्थकता। वो जानता है कितनी ही विफलताओं के बाद उसने ओढ़ ली है ये खामोशी। हाँ, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते। तो कोई व्यक्ति क्यों तटस्थ बनता है और कौन सी परिस्थितियां मजबूर कर देती हैं, इसी को सोचते हुए लिखी थी मैंने ये कविता। दूसरी कविता थी एक तस्वीर पर, खाली सागर के किनारे एक बेंच पड़ी हुई और सन्नाटा, सफाई। बेंच क्या, कुर्सी कह लीजिए। तो मैंने लिखा था, ये कुर्सी, ये माहौल, ये रोमांटिक सा अंधेरा, वो नीला आकाश, वो मेघों के टुकड़े, वो वृक्ष, सब कुछ तो वही है, वैसे का वैसा। कुर्सी पर तुम, नीचे बैठी मैं, गोदी में सर, बालों से खेलती उंगलियां, कभी हौले से हाथों पर लिया वो चुंबन, सिहरन पैदा करता सा। सब कुछ वही है, नहीं है तो सिर्फ हम दोनों। कहाँ है हम दोनों? तो ये तो थी मेरी दूसरी कविता। एक कविता और सुनाती हूँ जो मैंने लिखी थी। ज्यादातर मैं यथार्थवादी कविताएं लिखना पसंद करती हूँ। कल्पना में रहना कभी कभी तो अच्छा लगता है, चेंज फॉर ए चेंज, पर ज्यादातर यथार्थ। ये मेरी कविता है, 7 फेरे। 7 फेरे अग्नि के समक्ष और तन छूने की इजाजत। क्या, पर क्या मन को भी छूने के होते हैं कोई फेरे? नहीं मालूम कितने रिश्ते सिर्फ तन से, सिर्फ कर्तव्य से ही निभते। मन को छूने के कठिन है रास्ते, मन को छूने के कठिन है रास्ते। कुछ साथ आधे रास्ते ही छूट जाते हैं, कुछ जीवन भर का साथ का वादा करके भी भूल जाते हैं। सच तो यही है अपने जीवन रहने तक, पर इतने लंबे साथ में भी मन कोरे रह जाते हैं, पर इतने लंबे साथ में भी मन कोरे रह जाते हैं, क्योंकि मन के फेरे नहीं होते। मन तो कठिन तपस्या से ही हाथ आता है, मन तो कठिन तपस्या से ही हाथ आता है, पर आ गया तो जीवन साथी बन जाता है। तो ये मेरी 7 फेरे और जीवन साथी पर एक विषय दिया गया था कि एक झूठ और 100 झमेले। यानी झूठ अगर आप बोलेंगे तो कभी न कभी तो पकड़े ही जाएंगे। एक झूठ और 100 झमेले। मैंने उसको उल्टा लिख दिया, न ब्रूयात अप्रियम सत्यम।
पर हमने तो सच बोलकर झेले हैं झमेले, कभी पागल कभी सनकी, कभी सच होने पर भी धूर्त होने के आरोप झेले। सच बोल के थे अकेले, सच बोल के थे अकेले, झूठ बोला और सैकड़ों साथ हो लिए। सो सही तो ये है भैया कि एक सच और 100 झमेले। ये कविताओं की लघु कविताएं थी और नेचुरली जब मैं लिख रही हूँ तो मुझे पसंद भी हैं और मिलते रहेंगे। बहुत लिखा है ऊब जाने की हद तक, लेकिन बातों के साथ सब चलता है। चाय का कप भी होगा, कभी आपको चाय भी पिलाऊंगी। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।